ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। यह विशालता हमें विस्मित करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस अनंतता में कितने छोटे हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। ये तारे विभिन्न आकार, रंग और उम्र के होते हैं। कुछ तारे हमारे सूरज की तरह हैं, जबकि कुछ उससे भी बड़े और चमकीले हैं। हमारा सूरज भी उन्हीं तारों में से एक है। यह एक मध्यम आकार का तारा है जो हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। हम पृथ्वी नाम के ग्रह पर रहते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमता है। यह ग्रह हमारे लिए एकमात्र ज्ञात स्थान है जहां जीवन है। लेकिन क्या यह ब्रह्मांड में अकेला है? अंतरिक्ष अविश्वसनीय रूप से विशाल है। इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। हम अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इसकी दूरियों की कल्पना करना भी मुश्किल है। तारे और आकाश गंगाएं इतनी दूर हैं कि उनकी दूरी को मापने के लिए हमें प्रकाश वर्ष का उपयोग करना पड़ता है। प्रकाश, जो सबसे तेज चीज है जिसे हम जानते हैं, उसे भी एक तारे से दूसरे तारे तक जाने में सालों लग जाते हैं। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। यह विशालता हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वहां भी हमारी जैसी और ग्रह हैं? क्या वहां भी जीवन हो सकता है? वैज्ञानिक लगातार इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड बहुत पुराना भी है। यह अरबों सालों से है। इसकी उत्पत्ति के समय से लेकर अब तक इसमें कई परिवर्तन हुए हैं। यह अरबों सालों से है। इस दौरान नई आकाश गंगाएं और तारे बने हैं और कुछ नष्ट भी हुए हैं। यह एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। पृथ्वी पर जीवन उस समय का एक छोटा सा हिस्सा है। जीवन की उत्पत्ति और विकास एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता का एहसास कराती है। क्या कहीं और किसी और समय और जगह पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी? यह सवाल हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने और इसके रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। शायद एक दिन हम इन सवालों के जवाब पा सकें। यह सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, एक बुनियादी सवाल है। इसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिज्ञासा, हमारी आशाओं और हमारे डर से जुड़ा है। अगर हमें पृथ्वी से परे जीवन मिल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। इसका मतलब होगा कि हम अकेले नहीं हैं। यह हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। अलौकिक जीवन की खोज खुद की खोज है। यह विशाल और उदासीन ब्रह्मांड में अर्थ और संबंध की तलाश है। वैज्ञानिक दशकों से अलौकिक जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। शुरुआती प्रयास रेडियो संकेतों को सुनने पर केंद्रित थे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एक उन्नत सभ्यता रेडियो तरंगें भेज रही होगी, जैसे हम करते हैं। 1977 में खगोलविदों ने अंतरिक्ष से एक रहस्यमय संकेत का पता लगाया। इसे वाह सिग्नल कहा जाता था। यह एक मजबूत नैरो बैंड सिग्नल था जो 72 सेकंड तक चला। कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह एलियंस का संदेश हो सकता है। उत्साह के बावजूद वाह सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। इसकी उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों को खोजने में अविश्वसनीय प्रगति की है। यह खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं और किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। अब हम जानते हैं कि एक्सोप्लैनेट अविश्वसनीय रूप से सामान्य है। वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट की पहचान की है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। एक्सोप्लैनेट को खोजने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष और पृथ्वी पर दूरबीनों का उपयोग करते हैं। ये दूरबीनें हमें उन ग्रहों की झलक देती हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। वे एक तारे के प्रकाश में छोटे छोटे कंपन की तलाश करते हैं जो एक परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। यह विधि, जिसे ट्रांजिट मेथड कहा जाता है, एक्सोप्लैनेट की खोज में बहुत प्रभावी साबित हुई है।
अकेले केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2600 से अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज की। केपलर ने हमें यह दिखाया है कि हमारे आकाशगंगा में कितने ग्रह हो सकते हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। यह संभावना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक अब इन ग्रहों के वातावरण का अध्ययन करने के लिए नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन ग्रहों पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं। यह खोजें हमें यह समझने में मदद कर सकती हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। भविष्य में और भी अधिक उन्नत दूरबीनें और अंतरिक्ष मिशन हमें एक्सोप्लैनेट के बारे में और भी अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। यह एक रोमांचक समय है, क्योंकि हम उन दुनियाओं की खोज कर रहे हैं जो हमारे अपने से बहुत अलग हो सकती हैं। भाग 5, जीवन के लिए सामग्री, पानी, वायुमंडल और भी बहुत कुछ। जीवन के अस्तित्व के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, एक ग्रह को कुछ खास चीजों की आवश्यकता होती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है तरल पानी। तरल पानी जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। यह सभी ज्ञात जीवन रूपों के लिए आवश्यक है, चाहे वह पौधे हों, जानवर हों या सूक्ष्म जीव। पानी न केवल जीवन को बनाए रखता है, बल्कि यह जैविक प्रक्रियाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह कोशिकाओं के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सक्षम बनाता है और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। इसके अलावा एक ग्रह को एक वायुमंडल की भी आवश्यकता होती है। वायुमंडल जीवन को तारे से निकलने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है। वायुमंडल न केवल विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि यह ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर को कम करता है। वायुमंडल मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करता है, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। यह ग्रह पर मौसम के चक्र और ऋतुओं को निर्धारित करता है। अंत में जीवन को ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों को ऊर्जा प्रदान करती है, जो खाद्य श्रृंखला की नींव है। इसके अलावा सौर ऊर्जा का उपयोग आधुनिक तकनीकों में भी किया जाता है। हालांकि ऊर्जा के अन्य रूप, जैसे कि भूतापीय ऊर्जा, जीवन का समर्थन भी कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से आती है और यह भी जीवन को बनाए रखने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा पवन और जल विद्युत भी ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये सभी तत्व मिलकर जीवन को बनाए रखने और उसे फलने फूलने में मदद करते हैं। भाग 6, इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियां, दूरी और तकनीक। जबकि हमने कई एक्सोप्लैनेट खोजे हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सितारों के बीच की दूरियां अविश्वसनीय रूप से विशाल हैं। भले ही हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें, जो वर्तमान में असंभव है, निकटतम सितारों तक पहुंचने में भी वर्षों लगेंगे। इंटरस्टेलर यात्रा के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रणोदन, ऊर्जा और जीवन समर्थन प्रणालियों में सफलताओं की आवश्यकता होगी। भाग 7, फर्मी विरोधाभास। सब लोग कहां हैं? ब्रह्मांड की विशालता और इसके अरबों वर्षों से अस्तित्व में होने को देखते हुए ऐसा लगता है कि अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं उत्पन्न हुई होंगी। तो हमने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? यह फर्मी विरोधाभास का सार है। फर्मी विरोधाभास के लिए कई संभावित स्पष्टीकरण हैं। शायद हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं, या शायद अन्य सभ्यताओं ने हमसे संपर्क नहीं करने का फैसला किया है। यह भी संभव है कि इंटरस्टेलर यात्रा उन्नत सभ्यताओं के लिए भी बहुत कठिन हो। भाग 8, अलौकिक जीवन मिलने के निहितार्थ।
अलौकिक जीवन की खोज, चाहे वह मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवी जीवन हो या किसी अन्य आकाश गंगा में एक बुद्धिमान सभ्यता, मानवता के लिए गहरा प्रभाव डालेगी। यह ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। यह हमें अपनी मृत्यु दर और ब्रह्मांडीय पैमाने पर तुच्छता का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि यह हमें आश्चर्य और संभावना की भावना से भी भर देगा। यह हमें दिखाएगा कि हम ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अकेले नहीं हैं। भाग 9, निष्कर्ष, खोज जारी है। अलौकिक जीवन की खोज अज्ञात में एक यात्रा है। यह कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब की तलाश है जो हम पूछ सकते हैं, जबकि हमें अभी तक पृथ्वी से परे जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। खोज जारी है। नई दूरबीनों और तकनीकों के साथ हम इस सवाल का जवाब देने के करीब पहुंच रहे हैं। क्या हम अकेले हैं? इसका उत्तर जो भी हो, ब्रह्मांड